नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्लास कैसे बनती हैं। C++ के अंतर्गत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एक लैंग्वेज है उसमें हम क्लास कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखिए, क्लास बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले इसका सिंटैक्स कि क्लास कैसे बनेगी। क्लास के लिए कीवर्ड होगा क्लास, CLASS, क्लास स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद स्पेस, क्लास का एक नेम होगा, क्लास नेम, जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, एक सही नाम होना चाहिए। जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं वैसे ही आप एक क्लास का नाम रखेंगे जिसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो एक वेरिएबल को बनाते समय करते हैं। यानी जो भी क्लास का नाम होगा उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके कैपिटल या कम्प्लीटली स्मॉल लेटर्स में आप कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन जैसा आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा, जो भी आप क्लास का नाम रखें उसमें पहला अक्षर हमेशा आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए आपका। ओके, रिमेनिंग आपके न्यूमेरिक आप दे सकते हैं। तो ये कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप वेरिएबल को बनाते हैं उस समय फॉलो करते हैं वही आपको यहाँ पे करना है। यानी कुल मिला के क्लास का नाम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, कोई सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे। जब क्लास बनाएंगे तो क्लास की बॉडी आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस और फॉलोड बाय सेमीकोलन, सेमीकोलन से आप समाप्त करेंगे। ओके, क्लास की जो ये बॉडी होती हैं वो कुछ विजिबिलिटी सेक्शन में विभाजित होती हैं। जैसे प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट कॉलन होगा, यहाँ पर आप मेंबर्स फंक्शन आप बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका पब्लिक कॉलन, यहाँ पे आप सारे डिफाइन करेंगे। और एक प्रोटेक्टेड, ओके, प्रोटेक्टेड, ये आपके। तो ये तीनों जो होते हैं आपके, जनरली इनको हम विजिबिलिटी सेक्शन, विजिबिलिटी मोड, एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं इन्हें, एक्सेस स्पेसिफायर, C++ के अंतर्गत एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, विजिबिलिटी लेबल भी कहते हैं इन्हें। ओके, तो ये आपके तीनों जो होते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और इनको हम विजिबिलिटी सेक्शन, लेबल या हम मोड भी कहते हैं। ओके, तो क्लास की बॉडी जो होगी वो आपकी कर्ली ब्रेसेस में बंद होगी और सेमीकोलन से समाप्त होगी। ओके, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेंबर वेरिएबल बनाएंगे। ओके, मेंबर वेरिएबल जिन्हें जनरली हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, डेटा मेंबर्स। और यहाँ पर हम फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है, जिन्हें हम जनरली मेंबर फंक्शन कहते हैं। ओके, मेंबर फंक्शन। और इन सभी को सामूहिक रूप से हम बोलेंगे मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ क्लास। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है अभी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लास है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि क्लास का नाम एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, है ना, एक वैलिड आइडेंटिफायर, है ना। तो एक सही नाम कैसे, जैसे क्लास का नाम आपने रख दिया स्टूडेंट। ओके, मान लीजिए आपने एम्प्लॉय रख दिया। ओके, कोई भी नाम रख दिया, मैक्स रख दिया आपने, है ना। तो जो भी आपको नाम ठीक लगे वो नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन एक सही नाम होना चाहिए, एक उचित नाम होना चाहिए। ओके, अब क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स बने हुए हैं आपके, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, कहीं ना कहीं हम इन्हें एक्सेस तो करेंगे। ओके, तो क्लास के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उन्हें यदि बाहर एक्सेस करना होता है तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें क्लास की परमिशन लेनी होगी, यानी क्लास टाइप का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा सबसे पहला जो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम होगा, जो भी क्लास नेम आप देंगे, क्लास का नाम, क्लास के नेम के बाद यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर आप उस वेरिएबल का नाम जिससे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम। ओके, और सेमीकोलन। ठीक है, सपोज कीजिए
कि क्लास का नाम आपने स्टूडेंट दे रखा है ना, एक फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट क्लास का नाम रखा, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे आपने ओबी रखा है ना, इस तरह से, तो ओबी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक तरह से देखें तो ओबी क्लास टाइप का वेरिएबल बन गया है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का वेरिएबल होता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। ओके, इंस्टेंस प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी इसी ऑब्जेक्ट की सहायता से क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को हम एक्सेस करेंगे। ओके, उनमें वैल्यू डालनी है या उसमें जो वैल्यू है उनको वापस एक्सेस करना है ना, तो वो सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से किसी भी मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे? ओके, तो हाउ टू एक्सेस मेंबर्स है ना, हाउ टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ क्लास, ओके, यूजिंग ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट के बिना उनके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते है ना। एक तरह से जैसे हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी थी क्लासेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्शंस है, एनकैप्सुलेशन है, बाइंडिंग ऑफ डेटा जिसे अपन है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होगी। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से मेंबर को एक्सेस करना है तो उसका सिंटैक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट स्पेशल ऑपरेटर यूज होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी मेंबर को एक्सेस करेंगे। ओके, मेंबर्स, ठीक है। यदि उस मेंबर्स के अंदर आप वैल्यू डालना चाहते हो तो असाइन करके आप वैल्यूज असाइन डाल सकते हैं। ओके, या फिर वो मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट करके उस फंक्शन का जो भी नाम होगा है ना, उस फंक्शन का नाम दे देंगे और इस तरह से हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, यानी कि कुल मिला के जो भी हम यहाँ पर एक्सेसिंग करेंगे डेटा मेंबर्स को, या उन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, वैल्यूज़ देना चाहते हैं क्लास के अंदर है ना, या वहाँ से वैल्यू वापस बाहर लाना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही होगा। अब यहाँ पर एक नियम थोड़ा सा याद रखें आप, कि जो ये एक्सेस स्पेसिफायर हमने यूज किए, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इनके बारे में कि प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो क्लास के आउटसाइड कभी भी एक्सेस नहीं होंगे। ओके, चाहे भले वो ऑब्जेक्ट ही क्यों नहीं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये प्राइवेट ही रहेंगे, ये क्लास की बॉडी के अंदर ही रहेंगे, क्लास की बॉडी के आउटसाइड ये कभी भी एक्सेस नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं होंगे। ओके, लेकिन जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, पब्लिक मेंबर वो ऑब्जेक्ट से आउटसाइड है ना, यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट मेंबर कभी भी एक्सेस नहीं होंगे ऑब्जेक्ट की मदद से। ओके, केवल पब्लिक मेंबर आपके ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस होंगे। जो प्रोटेक्टेड है उनका भी बिहेवियर कुछ प्राइवेट की तरह ही होता है, ठीक है, तो वो भी आपके ऑब्जेक्ट से बाहर एक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हम आगे एक ऐसा कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिसमें प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन दोनों में एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ओके, तो प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह ही होते हैं। जनरली कई जगह देखा गया है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक साथ यूज़ नहीं किया गया है। इसके पीछे रीज़न यही है कि प्राइवेट की तरह ही ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जब इनहेरिटेंस हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते हैं। ओके, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी आपका होगा, कोई भी इश्यूज ऐसे आएंगे कि किन मेंबर्स को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं लेकिन इनहेरिट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करें, तो उस केस में हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर आपको क्लासेस के बारे में पता लग गया कि क्लास कैसे बनती हैं, आपकी क्लास की बॉडी किन किन चीज़ों में विभाजित होती हैं, ठीक है, उन क्लास की बॉडी में जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कैसे आप आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, और उन ऑब्जेक्ट की मदद से हम मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, और एक्सेस करने के साथ साथ ये भी पता लग गया हमें कि प्राइवेट मेंबर कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होते, यानी क्लास के आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड कभी भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन पब्लिक मेंबर्स जो होंगे वो आपके क्लास के आउटसाइड एक्सेस होंगे ऑब्जेक्ट की मदद से। ओके, चलिए, थैंक यू।